Hi, when health is absent, wisdom cannot reveal itself, strength cannot fight, intelligence cannot be applied, art cannot become manifest, and wealth becomes useless. So that is why health comes first. Today is 19th of June 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। जाता जतिन फोक डांस बिलोंग करता है बिहार से। राजा परबा सेलिब्रेट रिसेंटली हुआ था। दिस इज फेमस फेस्टिवल ऑफ ओडिशा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी हेड करते हैं कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस लोकेटेड है गोवा में। अभिधाम पिटिका बुद्धिज्म में त्रिपिटिका है, विनय पिटिका, अभिधाम पिटिका, सुता पिटिका। अभिधाम पिटिका में फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन। कालीमंटन, ये कालीमंटन है, बोर्नियो आइलैंड में है। ये बोर्नियो आइलैंड में 3 कंट्रीज हैं। ये इंडोनेशिया है, दिस इज मलेशिया एंड दिस इज ब्रुनाई। तो कालीमंटन इस सदर्न पार्ट को बोलते हैं, सेंट्रल कालीमंटन एंड सदर्न कालीमंटन। यहाँ पे जकार्ता एज अ कैपिटल भी शिफ्ट करने की बात है। रैपिड जी के आज के सवाल हैं, व्हाट इज द करेंसी ऑफ कुवैत? हु ड्राफ्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस प्लेज इन 1930? Amchang Wildlife Sanctuary located in which state or UT? During whose reign Mahayana sect Buddhism ऐसे डिवाइड हुआ था? तो Mahayana sect of Buddhism came into existence during whose reign? Who was the first Indo-Greek king who became Buddhist? इंटरनेशनल रिलेशंस में जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप होता है ये एस्टैब्लिश हुआ था टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ व्हाट? किस चीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बना था? सो ये आज के सवाल है। आज की वोकैबुलरी है टेनेशियस। टेनेशियस मतलब कीपिंग अ टाइट होल्ड ऑफ समथिंग। पैसिफिज्म का मतलब होता है यू बिलीव इन पीस, यू आर प्रमोटिंग पीस। रैम्पार्ट, दैट जैसे रेड फोर्ट के रैम्पार्ट से प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करते हैं। फोर्टिफाइड वॉल यूज्ड फॉर डिफेंस। एजर्शन का मतलब होता है अ क्लेम विद कॉन्फिडेंस। जेफायर, जेफायर मतलब एक जेंटल माइल्ड ब्रीज होती है। एक रेड हॉट चिली पेपर एक बैंड है, उनका काफ़ी अच्छा सॉन्ग है द ज़ेफायर। इसी का एक बहुत अच्छा दूसरा सॉन्ग भी है स्नो हेयो। फॉर ईयर्स ये मेरा कॉलर ट्यून था, रिंगटोन था। ज़ेफायर काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, हैव अ लुक। नाउ these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, ट्विटर को ग्रिल किया। ये ग्रिल किया पार्लियामेंट्री कमेटी ने। सो विल गेट टू नो अबाउट पार्लियामेंट्री कमेटी। बैंकिंग ऑन जनरोसिटी, दिस इज फ्री एट लास्ट, फेयर असेसमेंट। कल हमने 12th का स्कीम देखा था, आज इसके ऊपर एडिटोरियल देखेंगे। दिस इज कोल्ड पीस, आज हम समझते हैं कोल्ड वॉर को। कोल्ड वॉर, यूएसए और यूएसएसआर मतलब रशिया, कोल्ड पीस। देन दिस इज नाटो, और इस पे हम एक नोट भी प्रिपेयर करेंगे। व्हाट नीड्स टू बी डन विद वैक्सीनेशन, एंड दिस इज अबाउट लुकिंग बियॉन्ड द बाइनरी टू अ स्पेक्ट्रम। रियल वर्ल्ड इश्यूज, सेल ऑफ इलीगल HTBT कॉटन सीड्स। देन दिस इज एक पैनल बना है थिएटर कमांड पे। कोविड-19 टेस्ट है, बाइडेन पुतिन समिट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेक्टेशन है, मिल्खा सिंह जी पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कोविड, will know, reaffirming vaccines work, birding with Salim Ali, this is evolution, automation, IT sector jobs, और ये 5 प्रमुख औद्योगिक गलियारे परियोजना है, we'll get to know. Then this is CSAT solution and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. फर्स्ट न्यूज है, फ्लाउटिंग कोविड-19 रूल्स विल हैसन थर्ड वेव, बी वेरी वेरी केयरफुल। सी वापस बैक टू नॉर्मलसी दिख रही है, केसेस कम हो गए बट कोविड कम नहीं हुआ है, सो डोंट डू दिस। देन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इंटरवीन नहीं करेंगे हाई कोर्ट की रूलिंग जो अभी बेल देना था UAPA से रिलेटेड मैटर्स में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का ही साथ दिया है। ट्विटर ग्रिल्ड बाय MPs ओवर वायलेशन ऑफ न्यू IT रूल्स, नए IT रूल्स हैं। ट्विटर को बोला गया आप एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर बनाओ, ट्विटर ने बात नहीं मानी। ट्विटर को सेफ हार्बर का जो पोजीशन था, सेफ्टी नेट था, वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। ट्विटर ग्रिल्ड बाय MPs ओवर वायलेशन ऑफ न्यू IT रूल्स। लॉ ऑफ लैंड सुप्रीम होता है, ये लाइन याद रखिए, इसको अक्सर यूज करना है। लॉ ऑफ लैंड सुप्रीम होता है,
ऑफिशियल पैनल ने कहा यहाँ पर ट्विटर को। सी, ट्विटर के स्पोक्स पर्सन ने भी बोला कि वो अपना व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है सेफगार्ड करना सिटीजन के राइट, ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्राइवेसी। और जो मेंबर हैं स्टैंडिंग कमिटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा कि ट्विटर रिप्रेजेंटेटिव अभी तक नॉन कमिटल है, टाइमलाइन नहीं बताई उन्होंने कि कब वो कॉम्प्लाई करेंगे रूल्स में। सो एक रिटर्न रिप्लाई की यहाँ पे मांग की है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर ट्विटर पे यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा वायलेटिंग द रूल्स ऑफ द कंट्री के कारण। अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ है स्टैंडिंग कमिटी ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसने जांच किया नॉन कॉम्प्लायंस विद न्यू आईटी रूल, मैनिपुलेटेड मीडिया टैग लगाया ट्विटर पे, फैक्ट चेकिंग की भी यहाँ पे बात हुई बिकॉज फैक्ट चेक बिकॉज डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स आते हैं, फेक न्यूज़ आती है, तो उसके लिए फैक्ट चेकिंग इंपॉर्टेंट है। मैनिपुलेटेड मीडिया को भी कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। अब सी, फेलियर टू अडेयर टू द नॉर्म्स वुड लीड टू प्लेटफॉर्म लूजिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी अंडर द आईटी एक्ट। सेफ हार्बर का पोजीशन विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब सी, स्टैंडिंग कमिटी ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ हम चूज करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज चूज करते हैं। ऐसे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है पूरे देश में। अभी जैसे लोकसभा के चुनाव हुए तो हमने यहाँ पर विधानसभा स्टेट होता है, हमने लोकसभा के चुनाव के लिए यहाँ पे दिस सांसद चुन के भेजे। अब इस सांसद की एक अलिजियंस होती है किसी पर्टिकुलर पार्टी से। जिस पार्टी को मेजॉरिटी आती है या फिर गठबंधन बनता है वो जाके सरकार बनाती है। सरकार जो बनती है एग्जीक्यूटिव, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। और लोकसभा और राज्यसभा में बिकॉज बहुत सारे काम होते हैं, तो इतना सारा काम लोकसभा राज्यसभा कैसे करेगी? वो करती है बाय मेकिंग दीज कमिटी। जैसे ये स्टैंडिंग कमिटी है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके डॉक्टर शशि थरूर यहाँ पे चीफ है। तो ऐसे अलग अलग कमिटीज बनती है, कुछ स्टैंडिंग कमिटी बनती है, कुछ होती है एडहॉक कमिटी। इन सब के लिए आप 9th 10th 11th की एनसीईआरटी देखो, पॉलिटी की बुक, बड़े अच्छे से उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो ये एक ऐसे कमिटी बनी। कमिटी जो होती है ना, कमिटी से एक और अच्छी चीज़ होती है कि कमिटी एक चेक रखती है किस पे? एग्जीक्यूटिव पे, जिन्होंने सरकार बनाई है। कमिटी के थ्रू पार्लियामेंट एक कंट्रोल रखती है एग्जीक्यूटिव पे। सो इससे थ्योरी डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी वर्कआउट हो जाता है। सो पहला सवाल है, ओपन योर लक्ष्मीकांत, व्हाट आर पार्लियामेंट्री कमिटीज? हाउ डू दे एंश्योर लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी? पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है पहले तो आप ये बताओ। स्टैंडिंग, एडहॉक और कुछ कमिटीज के एग्जांपल्स भी दो। एस्टिमेट कमेटी क्या होती है, अकाउंट कमेटी क्या होती है, एटसेट्रा। देन हाउस वाली कमेटी होती है, ऐसे बहुत सारी कमिटीज होती है। हाउ डू दे एंश्योर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स एफिशिएंसी? एफिशिएंसी कैसे लाती है और अकाउंटेबिलिटी वो कैसे सेट करती है? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। देन बैंकिंग ऑन जनरोसिटी, नाउ दिस इज अबाउट बीइंग ह्यूमन, मच नीडेड मील। यहाँ पर ऐसे बैंक्स में फूड सर्व किया जा रहा है, ह्यूमैनिटी। देन दिस इज फेयर असेसमेंट, और बिफोर दैट ये एक टाइग्रेस है। ये टाइग्रेस एक डिफंक्ट यूपी फैक्ट्री में ऐसे आ रही थी, तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। तो इस टाइग्रेस को ऐसे कैप्चर किया और फिर से रिलीज कर दिया जाएगा दुधवा रिजर्व में। सो दिस इज टाइग्रेस रेस्क्यूड फ्रॉम डिफंक्ट यूपी फैक्ट्री। जैसे जैसे एनक्रोचमेंट ज़्यादा हो रहा है, टाइगर्स, एलिफेंट्स का हैबिटेट श्रिंक हो रहा है, वैसे ही मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी इज ऑन राइज। दिस नीड टू बी चेक्ड। अक्सर जैसे टाइगर रिजर्व्स होते हैं ना, टाइगर रिजर्व में एक कोर एरिया होता है, फिर एक बफर एरिया होता है, तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज भी हो सकती है या फिर कुछ विलेजेस भी हैं। इस जो पेरिफेरल एरिया है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा होता है मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन नो डिमांड फॉर वर्चुअल सेशन भी है यहाँ पे लोकसभा स्पीकर ने का। अब ये सेकंड है, दीज मैनी पीपल फाइंड पर आवर फॉर नॉन एडहेरिंग टू कोविड नॉर्म। नाउ दिस इज अ वेरी सैड स्टोरी। ये चीज ना बताता है कि सोशल मीडिया के साथ क्या गलत है, व्हाट्स रॉन्ग विद सोशल मीडिया। कल ही हमने बात किया, पीपल आर टू जजमेंटल, पासिंग रिमार्क्स, मेकिंग फन, बुलिंग, ये सब वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है। कंप्यूटर के पीछे बैठकर फेक प्रोफाइल्स बना के या फिर ऐसे कोई ट्रेंड सेट करके स्टोरीज डिस्टॉर्ट होती है, सडन राइज होता है तो सडन फॉल भी हो जाता है। बट इन सब का मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये देखना भी जरूरी होता है। सो दिस इज वन सच केस।
देन अब इसमें ट्रुथ क्या है, वी डोंट नो। ट्रुथ क्या है, वी डोंट नो। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, अथॉरिटी है, दे माइट बी नोइंग, बट द पॉइंट इज जिस तरीके से सोशल मीडिया में ट्रायल्स हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। Then this is about 165 fresh case. City sees a downward trend in COVID-19. Good news. दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है 66 दिल्ली पुलिस के पर्सनल को। पंजाब गवर्नमेंट इलीगल माइनिंग को कर्ब करने की कोशिश कर रही है। देन दिस इज नेक्स्ट वन, लिफ्ट करे रिस्ट्रिक्शंस ऑन एमजी नरेगा वर्क इन रूरल एरिया। एमजी नरेगा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज़रूरी भी है बिकॉज इससे एक सेफ्टी नेट मिलता है, 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है वर्कर्स को नॉन स्किल्ड वर्क करने के लिए, हर एडल्ट हाउस होल्ड के मेंबर को। देन दिस इज फेयर असेसमेंट। अब जैसे कल हमने देखा था सीबीएसई का एक, जो उन्होंने क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए असेसमेंट फॉर्मूला दिया था 30-30-40, 10th के 11th के और 12th के कुछ मार्क्स इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल ऐसे करके मार्कशीट बनेगी। तो दिस इज गुड, इससे जो एंजाइटी है वो कम हुई। अनप्रेसिडेंटेड क्लास 12 इवेल्युएशन सिस्टम मस्ट बी एन ओपन बुक टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अब हमने ये मेथड तो ले आया, अब इसका फेयर होना ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है। ये नहीं कि इसमें अनटूवर्ड से रिक्वेस्ट आ रही है, प्रेशर आ रहा है फ्रॉम पेरेंट्स और अदर की मार्क्स को चेंज हो रहा है, तो ऐसे में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। सो वी नीड टू एंश्योर कि ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली हो। प्रोविजन है टू टेक अ क्लास 12 पब्लिक एग्जामिनेशन लेटर डेट में भी होगा। अटेन अ हायर स्कोर व्हेन द पैंडेमिक हैज वेन शुड आल्सो हैव अ कामिंग इफेक्ट। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम ही लिखना चाहते हैं, उनके लिए अगर उनको लग रहा है इस असेसमेंट से नंबर सही नहीं आ रहे, तो जब पैंडेमिक कम हो जाएगा उसके बाद वो एक रेगुलर एग्जाम भी लिख सकते हैं, तो इसका भी एक प्रोविजन है। स्टूडेंट इवैल्यूएशन केओटिक पैंडेमिक में ईयर रिमेन्स अ चैलेंज। अब क्या पता अगले बार भी सेम पोजीशन रहे, तो कुछ करना चाहिए यहाँ पे। केओटिक पैंडेमिक ईयर रिमेन्स अ चैलेंज, जो इवैल्यूएशन मेथड है उसमें हमें इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। डिजिटल डिवाइड था, स्टूडेंट की हेल्थ भी खराब हो गई थी, इन चीज़ों को भी कंसिडर करें बिफोर अलॉटिंग दीज मार्क्स। अनफॉर्चुनेटली कोर्स ऑफ पैंडेमिक अभी भी अनसर्टेन है, कंटिन्यूअस असेसमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे कल हमने बात किया था ना, असेसमेंट कंटिन्यूअस हो गई, ऐसा नहीं हो कि आखिर साल के आखिर में 3 घंटे के एग्जाम से आप पूरे साल भर की तैयारी का दिस इवैल्यूएशन कर रहे हो, विच इज़ रॉन्ग। कंटिन्यूअस असेसमेंट होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, तो हमें कुछ ऐसे एक नए मॉडल्स डेवलप करने चाहिए इन फ्यूचर। फेयर असेसमेंट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोल्ड पीस, यूएस रशिया। वर्ड हिस्ट्री के आई हैव शेयर्ड सम पीडीएफ इन टेलीग्राम, गो थ्रू दोज पीडीएफ, एनसीईआरटी ओल्ड पे बेस्ड है वो। उसके बाद उसमें एक टॉपिक आता है कोल्ड वॉर का। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, फिर हुआ कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट कोल्ड वॉर के भी जो सीड्स है ना, वो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ही आ गए थे। जैसे एक इन्फोग्राफिक देखते हैं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हुए, जैसे वर्ड डिवाइड हो गया कैपिटलिज्म में और वर्ड डिवाइड हो गया सोशलिज्म में। कैपिटलिज्म मतलब यूएस लेड, सोशलिज्म मतलब रशिया लेड। तो 1917 में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी तो होती है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 17 में। इसके बाद क्या होता है, रशिया जो होता है ना वो विड्रॉ कर लेता है वर्ल्ड वॉर 1 से, और उसके बाद रशिया में ये सोशलिस्ट टेंडेंसी बढ़ती है और एक अलग ट्रेजेक्टरी में रशिया चलने लग जाता है। रशिया यूएसएसआर उस टाइम का काफी अच्छा परफॉर्म भी करता है। फिर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, इसके बीच में जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है तो जर्मनी वेस्ट के साथ भी लड़ रहा था, जर्मनी यूएसएसआर के साथ भी लड़ रहा था। तो यूएसए और रशिया ने एक साथ लड़ेंगे ये जर्मनी से, बट उधर भी कंफ्यूजन रहता है यूएस और यूएसएसआर में। तेहरान, याल्टा, पोट्सडम, ये सारे ऐसे अनक्लियर अग्रीमेंट्स होते हैं। रशिया चार्ज लगाता है यूएसए में कि यूएसए ने बहुत देरी से ये जो फ्रंट है ओपन किया, बिकॉज यूएसए शायद ये चाह रहा था कि रशिया और जर्मनी आपस में लड़के वीकन हो जाए, सो दैट जो पोस्ट वॉर इरा होगा उसमें जो सोशलिज्म है वो वीकन फॉर्मेट में रहेगा, बिकॉज रशिया वीकन हो गया है। तो इस टाइप के चार्जेस भी लगे, कंफ्यूजन भी हुआ, तो दोनों के बीच में हॉस्टिलिटी आने लग गई है, ऑल्दो दोनों सेम साइड से वॉर लड़े हैं। फिर स्टालिन आता है। स्टालिन क्या करता है, अगर रशिया का ये मैप देखें, बीच में ये यूरोप आ गया और फिर इधर अटलांटिक आ गया, तो रशिया के जो ईस्टर्न यूरोप है यहाँ पे रशिया अपना डोमिनेंस बनाने लग जाता है।
स्टॉलिन को लगता है कि ये एक बफर जोन बनाए सो दैट वो जो कैपिटलिज्म का ऑनस्लॉट है उससे रशिया खुद को बचा सके। जर्मनी का डिवीजन होता है, ये जर्मनी है, ये वेस्ट जर्मनी है, ये ईस्ट जर्मनी है। ईस्ट जर्मनी चला जाता है रशिया, वेस्ट जर्मनी रहता है इन यूएसए, फ्रांस, इनके साथ, ब्रिटेन के साथ। फिर बाद में चल के इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर एक लॉन्ग टेलीग्राम आता है। लॉन्ग टेलीग्राम आता है प्रेसिडेंट ट्रूमैन को। इसमें ये आता है कि जो स्टॉलिन है वो यूएसएसआर को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं, सोवियत फिलॉसफी को, सोशलिज्म को। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में फिर चर्चिल आयरन कर्टन स्पीच देते हैं कि यूएसएसआर का जो एक्सपेंशन हो रहा है यूरोप में, सोवियत कंट्रीज बढ़ रही है, सोशलिज्म बढ़ रहा है, इसको चेक करें। फिर सिमिलर टेलीग्राम आता है स्टालिन को, तो वो भी ऐसा यहाँ पे हॉस्टिलिटी करता है। तो सी, अंडरस्टैंड द थीम। एक्चुअल वॉर नहीं हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉर जैसी सिचुएशन आ रही है, ब्रिंक्समैनशिप आ रहा है, ट्रस्ट नहीं आ रहा है। तो ट्रूमन डॉक्ट्राइन और मार्शल प्लान आता है। इन दोनों में भी ये बात होता है डॉक्ट्राइन एंड प्लान में कि किसी तरह यूएसएसआर का जो एडवांसमेंट है उसको स्टॉप करो। जैसे अफगानिस्तान वॉर में भी हमने देखा था, अफगानिस्तान वॉर में रशिया ने यहाँ पर अफगानिस्तान में इंटरवीन किया, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में यूएसए, पाकिस्तान, सऊदी, इन्होंने मुजाहिदीन बनाए रशिया से लड़ने के लिए। तो प्लेटफॉर्म जो है ना वॉर का वो चेंज होगा। यूएसए और यूएसएसआर एक्चुअल में नहीं लड़ेंगे, ये लड़ेंगे प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर मतलब किसी दूसरे के बिहाफ में, सम अदर कंट्री में। फिर जैसे ये ट्रूमैन और मार्शल प्लान आता है, वैसे ही आता है कॉमिन फॉर्म और मोल्टोव फॉर्म। ये रशिया का वर्जन होता है इन दोनों को कंक्लूड करने के लिए, इन दोनों के अगेंस्ट के लिए, ट्रूमैन और मार्शल के काउंटर करने के लिए कॉमन फॉर्म और मोल्टोव प्लान होता है। तो रशिया भी अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तो यूएसए और यूएसएसआर दोनों चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज इन दोनों के इन्फ्लुएंस में आए, और इसीलिए जो वर्ड होता है वो हो जाता है बाइपोलर, कोल्ड वॉर। तो 1945 से लेके 1991 रशिया का, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, वर्ल्ड डिवाइडेड हो गया, दो धड़े में बट गया, एक यूएसए का था, एक यूएसएसआर का था। इसी के बीच इंडिया बोलता है हम रहेंगे नॉन अलाइन। नॉन अलाइन मतलब ना तो हम यूएसए, हमारी खुद की सोवेरेनिटी है, हम इंडिपेंडेंट मूव करेंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट। तो द पॉइंट इज, जब से बोल्शेविक हुआ, फिलॉसफीज चेंज हुई, रशिया और यूएसए दोनों बहुत डिफरेंट लॉगर हेड्स पे रहे हैं, दोनों सेम पेज पे नहीं है। ये इसकी एक फर्दर टाइमलाइन भी है, हैव अ लुक। जैसे एक बार क्या हुआ था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, तो दिस वाज ब्रिंक्समैनशिप। कुछ ही दिन पहले क्यूबा भी पढ़ा था हमने, फिडेल कैस्ट्रो। क्यूबा जो है ये सोशलिस्ट कंट्री है, ये अमेरिका है, फ्लोरिडा के पास में है। तो क्यूबा बिकॉज सोशलिस्ट, मतलब रशिया इसको सपोर्ट कर रहा था, तो यहाँ वॉर टाइप सिचुएशन हुई थी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। फिर गुरिल्ला वॉरफेयर वियतनाम में होता है, अफगानिस्तान में होता है। तो पूरे कोल्ड वॉर में एक्चुअल फाइट नहीं हुआ, इसीलिए इसको कोल्ड बोलते हैं। बस मैसेजेस आते हैं, या फिर एक दूसरे को वीकन करने की कोशिश करते हैं, या फिर स्पेस वॉर हो जाता है कि कौन पहले स्पेस में ज्यादा दिस अपना एक्सप्लोरेशन दिखा रहा है। देन न्यूक्लियर आर्म्ड रेसेस होती है। ये सारी जो थीम्स थी ना, ये कोल्ड वॉर की थी। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2021, और स्पेशली जब से पुतिन आए, पुतिन ने 2008 की जॉर्जिया वॉर में रशिया को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट किया। 2014 में एनेक्स कर लिया क्रीमिया को। G8 से फिर से हो गया G7 बिकॉज ऑफ दिस क्रीमिया एनेक्सेशन। 2016 के यूएसए इलेक्शन में यूएसए चार्ज लगाता है रशिया ने साइबर अटैक करा है, मैनिपुलेट किया। तो बात ये हो गई कि जो नए प्रेसिडेंट बाइडन है और पुतिन है, पुतिन ने अपने टाइम पे 5 प्रेसिडेंट देखे हैं दिस यूएसए के। इन 5 प्रेसिडेंट के नाम बताइए। 5, आई थिंक 5 है, 5 प्रेसिडेंट देख चुके हैं मिस्टर पुतिन यूएसए के। इन 5 प्रेसिडेंट के नाम क्या है? तो बाइडन इज द न्यू वन। बाइडन ने दिस मिस्टर पुतिन को किलर बोला, ऐसे स्टेटमेंट्स एक्सचेंज हुए, काफी हॉस्टिलिटी था। अब एम्बेसडर उन्होंने वापस बुला लिए। बट द पॉइंट इज, प्रैग्मेटिक रिलेशन जरूरी है इन दोनों कंट्रीज के, कॉशियस ऑप्टिमिज्म। सो बात हो गई प्रैग्मेटिक रिलेशंस रखने की। पुतिन ने कहा प्रैग्मेटिक रिलेशंस रखें, दोनों कंट्रीज अपने इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, टाइम चेंज हो गया है, चाइना का भी राइज है, तो कॉशियस ऑप्टिमिज्म एंड सेल्फ इंटरेस्ट इज जरूरी। स्ट्रेंथन करें एंगेजमेंट, रिड्यूस करें टेंशंस, और ये अभी एक बात हुआ। तो दिस इज, इसमें कुछ बहुत ज्यादा डेवलपमेंट तो नहीं हुआ, बट एटलीस्ट स्टार्ट हुआ, डायलॉग स्टार्ट हुआ, सो इट इज अ गुड थिंग। टाइमलाइन फॉर कोल्ड वॉर। अब हमारा आज का सवाल है, चाइना का थ्रेट है,
टाइम फॉर कोऑपरेशन है। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन यूएसएसआर एंड द यूएसए कोल्ड वॉर एरा। इस टॉपिक को आज बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोल्ड वॉर। ओके, what needs to be done with vaccination? See, what needs to be done with vaccination? करंट अफेयर्स पढ़ने का यही तरीका है। जैसे यहाँ बेसिकली बाइडन और पुतिन के बीच की बातें हैं, इनमें से बहुत सारी बातें हमारे काम की है नहीं। पॉलिटिकल अंडरटोन भी है, जैसे नाटो के स्टेटमेंट्स आए कि चाइना को काउंटर करना है एटसेट्रा। हमारे कॉन्टेक्स्ट में सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? सिलेबस में लिखा है कोल्ड वॉर और इंडिया। तो हमें इस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। दिस इज द स्ट्रैटेजी। अगर हम एग्जाम स्पेसिफिक पढ़े ना, तो दिस इज द स्ट्रैटेजी कि करंट अफेयर्स को हम लिंक करें हमारे सिलेबस से। ओके, सो दैट इज व्हाई आई कीप ऑन सेइंग, सबसे पहला काम क्या होता है? सिलेबस को आप पढ़ो, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। इस सिलेबस के ऊपर भी नहीं जाना है और इस सिलेबस के नीचे भी नहीं जाना है, इस थ्रेशोल्ड में रहना है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलती है ना 4+-2, ऐसे ही इस सिलेबस के हमें आसपास ही घूमना है। ओके, सो दिस इज अ प्रिपेयर अ नोट ऑन यूएसएसआर एंड यूएसए कोल्ड वॉर। अब इसमें है अ विलेज बास्किंग इन वैक्सीनेशन ग्लोरी, बिफोर दैट इन इंडिया लुकिंग बियॉन्ड द बाइनरी टू अ स्पेक्ट्रम। अब सी, बाइनरी मतलब मेल फीमेल, या फिर जैसे हम रेगुलर सोसाइटल के जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स जो चले आ रहे हैं हमारे इतने टाइम से, उसके नैरो विंडो में देखें। बट नेचर ने सबको सेम तो बनाया नहीं है, तो पॉलिसी अप्रोचेस मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस, अचीवमेंट ऑफ दिस हेल्थ गोल्स एंड एग्जिजेंसीज ऑफ सप्लाई कंस्ट्रेंट। दिस इज अनदर वन। ये है बाइनरी स्पेक्ट्रम का, ये वैक्सीनेशन वाला था लीड आर्टिकल, ये नीचे वाला बाइनरी स्पेक्ट्रम है। सी, बाइनरी स्पेक्ट्रम, दिस एवरीबडी इज डिफरेंट। तो जो स्पेक्ट्रम है ना, इस पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करना चाहिए। अ डिले इन द प्रोविजन ऑफ मैरिज राइट्स ऑफ टू सेम सेक्स कपल्स वुड फॉल फाउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज एंड जजमेंट। यहां बात है कि अक्रॉस द वर्ल्ड रिकॉग्निशन हो रहा है अनइक्वल लॉज का, डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट दिस LGBTQIA+ कम्युनिटी। हम अक्सर बात करते हैं हमारे यहाँ आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 21 है। ये दोनों बोलते हैं इक्वालिटी, ये बोलता है राइट टू लाइफ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, तो इसको हमें दिस कल्चर, सोसाइटी, लॉज में भी रिफ्लेक्ट कराना जरूरी है। तो आर्ग्यूमेंट है आर्टिकल में रिफॉर्म्स नेसेसरी है, मॉडर्नाइज करें लीगल आर्किटेक्चर ताकि वो इंक्लूसिव हो, डिफरेंशिएशन नहीं हो, जो बेस्ड हो इक्वालिटी में। सो दिस इज द थिंग, वी नीड टू लुक बियॉन्ड द बाइनरी टू अ स्पेक्ट्रम। अब ये उसके पहले का आर्टिकल है, वी नीड टू दिस डन विद व्हाट नीड्स टू बी डन विद वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा थ्योरीज में नहीं जाना है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, कंपैरिजन आ रहा है, या फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही है, वेस्टेज ऑफ टाइम। You should know, we should know only one thing: go get vaccinated as soon as possible. Exploring real world issues will shape students into leader. ये एक वेबिनार हुआ है आगे। Before that, see a village basking in vaccine glory. ये कहाँ का विलेज है? ये कश्मीर का है। Vuvan in Kashmir, first village in India बन गया है to vaccinate all its people with the first dose against COVID-19. Very good, excellent. So this is a village basking in vaccination ग्लोरी। ये यहाँ पर है, बांदीपुरा पे। देन दिस इज अबाउट पॉलिटिकल न्यूज, पॉलिटिकल रियल वर्ल्ड इश्यूज से स्टूडेंट्स को हमें कनेक्ट करना जरूरी है ताकि वो एक अच्छे लीडर्स बने। वरना बुकिश नॉलेज तो होता है, बट रियल वर्ल्ड में कैसे वर्क करना है वो डिलीवर नहीं कर पाते। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। रियल वर्ल्ड इश्यूज विल शेप स्टूडेंट्स इनटू लीडर। वर्ड जो है ना, दैट केयर्स फॉर ऑल, वी नीड अ वर्ड दैट केयर्स फॉर ऑल। Engage ourselves, ask question what we are doing and bringing to the table. हमेशा ये मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए एंटाइटलमेंट मेंटालिटी। एंटाइटलमेंट मेंटालिटी क्या होता है कि पेरेंट्स है, उनका ड्यूटी है वो हमारे लिए ये सारी चीज़ें करेंगे, टीचर्स है उनका ड्यूटी है वो हमारे लिए ये सब करेंगे, गवर्नमेंट है गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो हमारे लिए ये सब करेंगे। बट व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो? आपकी भी ड्यूटी है टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, आपकी भी ड्यूटी है टूवर्ड्स योर टीचर्स, आपकी भी ड्यूटी है टूवर्ड्स गवर्नमेंट एंड कंट्री। सो ये ओवर्ट एंटाइटलमेंट भी नहीं होना चाहिए। यू शुड थिंक, हमें ये मेंटालिटी करना चाहिए कि व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल। एंगेज एंड आस्क अवरसेल्फ व्हाट वी आर डूइंग एंड ब्रिंगिंग टू द टेबल। तो इससे क्या होता है, रियल वर्ल्ड लीडर्स हम तैयार कर पाएंगे जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे।
अदरवाइज हमारा स्कूल करिकुलम, कॉलेज करिकुलम ऐसा होता है कि स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो जब नौकरी करने जाते हैं तो किसी भी काम नहीं आता है, तो ऐसा नहीं एनकरेज करना है। देन दिस इज अबाउट पीजी मेडिकल एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट डिले नहीं कर रही है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है कोविड के कारण। तो दिस इज वन थिंग। Nobody objected to building new parliament when it was proposed, ये लोकसभा स्पीकर साहब ने कहा। सेल ऑफ इलीगल HTBT कॉटन सीड्स डबल। अब ये कॉज ऑफ वरी है। वाई? बिकॉज सी, एक तो होती है नॉर्मल क्रॉप। नॉर्मल क्रॉप में हमने कुछ जेनोम्स चेंज किए, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाया सो दैट वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए फाइट कर पाए। जैसे कि बीटी कॉटन होता है। बीटी कॉटन एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है जिसका अप्रूवल भी मिला हुआ है। ये जो बीटी कॉटन वाले जो कॉटन होते हैं ना, रुई कॉटन, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। तो जो कॉटन के जो इंसेक्ट्स आते हैं, कॉटन बॉलवॉर्म, उसको बीटी कॉटन फाइट कर लेता है। तो हमने एक नया ऐसे लैब मेड जेनोमिक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना लिया। इस क्रॉप का नाम है बीटी कॉटन। अब बिकॉज ये लैब से बनाया है तो ये प्रॉपर ट्रायल्स, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स इसके थ्रू होता है। बट अगर ऐसी ही कोई हम ट्रांसजेनिक क्रॉप बना दें, जीनोम मॉडिफिकेशन कर लें, तो हमें ये नहीं पता होता है कि वो एनवायरनमेंट पे क्या डैमेज करेगा। तो दिस इज द कॉज ऑफ ट्रबल कि जो बीटी कॉटन है दैट इज ओके, लैब अप्रूवल है। अब एक नया उस पर भी एक और लेयर आ गया है, हर्बीसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन, और ये बहुत ज्यादा बिक भी रहा है। सेल्स डबल हो गई है, 75 लाख दिस ईयर, जैसे ये ऐसा पैकेट है। तो बीटी कॉटन पे ही एक और लेयर हो गई, रेजिस्टेंट हर्बिसाइड दिस ग्लाइफोसेट। ये जो ग्लाइफोसेट होता है इसमें कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भी है, कैंसर। ये अनचेक्ड अगर होगा तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट नियर बाय प्लांट्स को भी हो सकता है थ्रू पॉलिनेशन। तो इससे क्या होता है, सुपर वीड्स बन सकते हैं। सुपर वीड्स मतलब जैसे सुपर एंटीबायोटिक का इनडिस्क्रिमिनेट यूज से हमने सुपर बग्स पढ़े थे, ऐसे ही अगर इनडिस्क्रिमिनेट ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और पॉलिनेशन हुआ इन सब क्रॉप का, तो ऐसे वीड्स बन जाएंगे जो बाद में किसी से किल ही नहीं हो रहे हैं, वो हो जाएंगे सुपर वीड्स। तो नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा। तो इसीलिए इलीगल इनडिस्क्रिमिनेट यूज एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ वरी है। इंडिया और 3 EU नेशंस बिगिन नेवल एक्सरसाइज। इसमें कौन कौन है? इंडियन नेवी है, नेवल फोर्स, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स गल्फ ऑफ अडन में हो रहा है। और 4 दूसरी नेवीज कौन सी है? एक है स्पेनिश, दूसरी है इटली, फिर है फ्रांस। स्पेनिश, इटली, फ्रांस एंड वन मोर स्पेन। तो इंडिया और 3 EU नेशंस की जो नेवीज है वो यहाँ पे एक एक्सरसाइज कर रही है गल्फ ऑफ अडन में। देन ये एक्सरसाइज अच्छी होती है बिकॉज इससे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी आती है फ्रेंडली कंट्रीज के बीच में नेवल एक्सरसाइजेस। ऐसी ही एक मालाबार एक्सरसाइज भी होती है। मालाबार में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं? आंसर मालाबार। मालाबार इज इंपॉर्टेंट। देन दिस इज थर्ड वेव में हिट बाय अक्टूबर। कोविड-19 नंबर डाउन है बट कैन नॉट लोअर गार्ड। इतने फ्रेश केसेस आए। पैंडमिक, टेकिंग कोविड-19 टेस्ट टू रूरल इंडिया। ये एक मॉडल बनाया है टाटा ग्रुप के साथ CSIR ने, रूरल इंडिया में टेस्टिंग हो पाएगी। देन दिस इज बेटिंग ऑन फादर्स आवर इंस्टा पिक। दिस इज इंपॉर्टेंट, वाटर एंड कोको कोला। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो सेलिब्रिटीज हैं इनका क्या एथिक्स होने चाहिए। एथिक्स, एथिकल रोल ऑफ सेलिब्रिटीज, कि ये कौन से प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, क्या मैसेज कर रहे हैं। जैसे रोनाल्डो है, इसकी बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है। रोनाल्डो एक अच्छा मैसेज सोसाइटी को देगा तो पीपल विल फॉलो दैट मैसेज। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। देन इंस्टा पिक ऑफ द वीक है ये, और ये है दिस सोमरसेट हाउस। ईरान में इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए नहीं है बट ये कंजर्वेटिव क्लरिक जो है इज सपोज टू विन। इब्राहिम राइसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, पॉसिबली ही इज गोइंग टू विन। ये व्हाट लेड टू बाइडेन पुतिन समिट नेसेसरी। ये क्यों हुआ इन दोनों का समिट? ये नेसेसरी क्यों हुआ मिलना? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट लेड टू द बाइडेन पुतिन समिट? दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट। यूएसए को जरूरत है रशिया की, बिकॉज यूएसए रशिया की तरफ से नया फ्रंट नहीं चाहता है। यूएसए फोकस करना चाहता है चाइना। रशिया की इकोनॉमी भी ड्विंडल हो रही है तो रशिया भी इकोनॉमिक रिवाइवल चाहता है। यूएसए ने जो सैंक्शंस लगाए हैं उससे रशिया बाहर आना चाहता है। तो इसीलिए नीड्स
इंटरेस्ट, इसके कारण ये अभी टॉक हुआ है बाइडेन एंड सुमित दिस पुतिन का। देन 3.2 बिलियन डेवलप ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 यूएसए स्पेंड करेगा। टर्की का रोल बढ़ रहा है काबुल एयरपोर्ट अफगानिस्तान। देन श्रीलंका टू सीक इंडियाज हेल्प, कोविड-19 अफेक्टेड लायन, यहाँ के लायन को कोविड हो गया है। Q2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेक्टेशंस ड्रॉप। सी मैन्युफैक्चरिंग हमारा अच्छा नहीं कर रही है, दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। डेंट हुआ है कंज्यूमर और बिजनेस सेंटिमेंट में, अनसर्टेन टाइम है। आरबीआई का जो डेटा देखें, जून का इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे, एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। देन स्टैंडर्ड एंड पुअर, दिस इज विप्रो जूनियर स्टाफ पे बढ़ाएगा। Hyundai की ये नई कार है अल्काजार आरबीआई, दिस इज पेटीएम इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। जियो एंड दिस इज OWO। इंडिया हैज कॉन्कर्ड द अवे बैरियर। पहले ऐसा होता था कि हम घर के शेयर बोले जाते थे, बाहर जाते थे हमारी टीम हार जाती थी, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में या फिर अफ्रीका। बट अब हम ओवरसीज भी अच्छा परफॉर्म करने लग गए, विच इज़ गुड थिंग। अब दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है यूएपीए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न नहीं करेगी। वैक्सीनेटेड हेल्थ केयर वर्कर्स डेटा शो, दिस इज इंपॉर्टेंट, रीअफर्मिंग वैक्सीन्स वर्क। जो बेस्ट शॉट है हमारे पास कोविड से लड़ने का वो है वैक्सीनेशन, तो गो गेट वैक्सीनेशन। देन दिस इज फ्रंट पेज, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी, इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट स्पोर्टिंग सुपरस्टार एट 91। आप कोविड से भी लड़ रहे थे, सो दिस इज स्टोरी 1929 to 2021, भाग मिल्खा भाग। देन दिस इज नेक्स्ट वन, चांदनी चौक, दी बाबा का ढाबा, दिस इज नॉट एट ऑल गुड। ये जो सोशल मीडिया के थ्रू या तो तुरंत ऐसे ऊपर चढ़ा देंगे, तुरंत नीचे गिरा देंगे, इन सब चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बट मैनी पीपल न्यू होते हैं सोशल मीडिया को, वो समझते नहीं है, सो सच टाइप ऑफ थिंग्स हैपन। तालिबान पावर पुरसूट हैज लेड टू अफगान अनसर्टेनिटी, श्रृंगला साहब ने कहा है तालिबान एंड अफगान, लेट अस सी। दिस इज एयर इंडिया, देर इज नीड फॉर न्यू पार्लियामेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है कोविड वॉरियर, ट्रेन किया जाएगा 1 लाख कोविड वॉरियर्स को। देन परजुएशन एंड लोकल कनेक्ट, वैक्सीन फियर को दूर किया जा रहा है। समर रेन्स का स्टॉक, रेन्स आती हैं, डैम्स रीफिल होते हैं और फिर वो डैम्स हमें ईयर लॉन्ग पानी प्रोवाइड करते हैं। वाटर स्टोरेज, वाटर कंजर्वेशन। ग्राफीन यूज हुआ है टू डिटेक्ट कोरोना वायरस इन लैब, ये पोल्स हैं। हुज पार्टी इज इट एनीवे, मैनेजिंग तंत्रम, आरबीआई का हेडेक बढ़ता जा रहा है। पहला हेडेक है इन्फ्लेशन, दूसरा हेडेक है कोविड-19 और इकोनॉमिक स्लो डाउन, तीसरा अभी हेडेक आ रहा है फेडरल टैपरिंग बाय यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल बैंक। तो इससे क्या होगा, बहुत सारा पैसा इंडिया से फ्लाई होने वाला है, हॉट मनी ना उड़ के जाने वाली है, तो इससे स्टॉक मार्केट वगैरह अभी देखते हैं क्या होता है। मैनेजिंग तंत्रम। क्लाइमेट इन कॉर्नवॉल G7 पुश, बैंडेड फॉर पावर, फाइनेंशियल पोजीशन डिस्कॉम्स की बेटर करें। देन एक उदय स्कीम भी है, उदय का फुल फॉर्म क्या है, उदय स्कीम है डिस्कॉम की हेल्थ बेटर करने के लिए। बर्डिंग विद सलीम अली, अब कुछ नाम ऐसे होते हैं ना, मतलब वो इंटरचेंज हो जाते हैं उनके वर्क से। इंडिया में जब भी बर्ड की बात आती है, नाम केवल एक ही आता है, वो है श्री सलीम अली जी। बर्डिंग विद सलीम अली, ये ऑरेंथोलॉजिस्ट थे, इनकी एक किताब है बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है बर्ड्स और उससे रिलेटेड स्टडी के लिए। दिस इज बर्डिंग विद सलीम अली। देन यूनाइटेड नेशन चीफ गुटेरस, सेकेंड अपॉइंटमेंट हो गया इनका। कल फिर गाजा स्ट्रिप पे फायर्स हुए। देन न्यू इजराइल गवर्नमेंट, इकोनॉमी, पीएमसी बैंक, जीएसटी रिलीफ, फोकस है ग्रोथ पे, डिजायरेबल पॉलिसी ऑप्शन। अब सी टेक्नोलॉजी आती है, इवोल्यूशन आता है, ऑटोमेशन आता है, कुछ जॉब्स जाते हैं बट बहुत सारे नए जॉब्स क्रिएट भी होते हैं। तो आईटी सेक्टर में टेक्नोलॉजी, इवोल्यूशन एंड ऑटोमेशन से नए नए जॉब्स क्रिएट होंगे। अप स्किलिंग जरूरी है, स्किल करें, स्किल्ड वर्कफोर्स, ताकि वो प्रिपेयर्ड रहें नए टाइप ऑफ जॉब्स के लिए। इसमें इंडिया को स्ट्रेंथ है, वी शुड वर्क ऑन दिस। और जॉब्स भी ये ऐसे है ना जिसमें मास स्केल जॉब्स बना सकते हैं, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, लैक्स ऑफ न्यू जॉब्स यहाँ पे बना सकते हैं। पर्सनल मोबिलिटी, दिस इज Hyundai। देन एयर इंडिया, ऑटो सेल फिर से पिक होगी अभी थोड़े टाइम पे। यूएस फेडरल रिजर्व अवेकन डॉलर बियर्स में बोल्स्टर गेन, ये लार्जेस्ट बोइंग है 737 मैक्स। गूगल एडवर्टाइजमेंट। तो ये था द इंडियन एक्सप्रेस।
अब हम देखते हैं हिंदी आर्टिकल। हिंदी आर्टिकल में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट औद्योगिक गलियारे देखते हैं। ये 5 हैं और ये 5 के 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली से चलता है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, दिस इज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। फिर है अमृतसर, वेर इज अमृतसर, पंजाब। अमृतसर से ऐसे चल रहा है और जा रहा है कोलकाता में, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा। फिर चेन्नई बेंगलुरु है और दिस इज ईस्टर्न कोस्ट का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और बेंगलुरु मुंबई भी है, ये बेंगलुरु मुंबई है, देन दिस इज ईस्टर्न कॉरिडोर। तो ऐसे करके ये 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अभी काफी न्यूज में है एंड ऑल आर इम्पोर्टेंट। सी सेट है, थर्ड नंबर अगर एक्स है उसके रेस्पेक्ट में 2 नंबर दिए हुए हैं, एक्स दिस रेशियो फाइंड करेंगे 4:5, इजी। ए इज टू बी और बी इज टू सी, अगर हमको इन दोनों को इक्वेट कर दें तो ए इज टू बी इज टू सी आ जाएगा, तो हमने इसको 5:8 को लिख दिया 3:24/5। तो यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, ए बी सी क्या हो गया 2:3:24:5। तो बी क्या हो जाएगा, जैसे ये रेशियो आ गया तो बी फाइंड करना है, तो बी मतलब 15 अपॉन इन दोनों का टोटल, दिस इज 98 15/49। 98 को सम दिया था तो 98 को डिवाइड करना था हमें, 15/49 पार्ट आएगा बी का, ए का कितना आएगा 10/49 और सी का आएगा 24/49। तो हमें बी पूछा है तो 30। ए बी सी रेशो दिया है, नई सैलरी में ऐड कर देंगे परसेंटेज, रेशो निकालेंगे 23:33:60, इजी। देन एक डायरी फॉर्म है, 40 काऊ है, 40 बैग ऑफ हस्क है 40 डेज में, 40 काऊ इतना ईट करती है 40 बैग ऑफ हस्क इन 40 डेज। हाउ मेनी डेज वन काऊ विल ईट 1 बैग ऑफ हस्क, आंसर। एक कैंप है, देयर इज अ मील ऑफ 120 मैन 200 चिल्ड्रन, 150 चिल्ड्रन ने मील ले लिया है, तो अब बताओ कितने मैन वहां पे बचे हुए खाने से मील ले पाएंगे। देन इंडस्ट्रियल लूम है, 0.128 मीटर ऑफ क्लोथ एवरी सेकेंड ये बना रहा है, हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट टेक फॉर द लूम टू वीव 25 मीटर ऑफ क्लोथ। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस ऑफ सी सेट फॉर टुडे। ये सॉल्यूशन है, ये है गलियारा, इंडस्ट्रियल गलियारा, टेक इवोल्यूशन मिल्खा सिंह जी, वैक्सीनेशन वर्क करती है, टैपरिज्म फिल्स फिस्कल टैपरिज्म, और बाइडेन पुतिन और मैन्युफैक्चरिंग, एंड दिस इज HTBT कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड। आज ये टॉपिक प्रिपेयर करना है कोल्ड वॉर पे, कोल्ड वॉर USA एंड USSR रशिया, पार्लियामेंट्री कमेटी भी देखना है हमें। सो दिस इज 19th of June 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.